सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम। यहाँ पे अगस्त सर भी मीटिंग में कनेक्ट हुए हैं और अगले 20, 25, 30 मिनट के अंदर आप लोगों को ये 2026 का जो भी प्लान है वो प्लान के बारे में अगस्त सर आपको बता देंगे। वेलकम अगस्त सर। ऑल सेट, मैक्सिमम लोग कनेक्टेड हुए मीटिंग में है। You can start now, sir. Thank you, sir. Good morning, everyone. Wishing you again a very happy new year. काफी सारे जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन था उसको हमने वेंसडे या फिर वीकेंड के लिए रखा हुआ है। कमिंग ऑन वेंसडे आपको एक रोड मैप दिया जाएगा, बट उससे पहले आज सुबह हम थोड़ा सा शुरुआत करेंगे कि प्रॉब्लम भी जानना जरूरी है कि व्हाट हैज एक्चुअली गॉन रॉन्ग। नॉट दैट कि उससे आपको कुछ फर्क पढ़ने वाला है, आप लोग को तो सोल्यूशन से मतलब है, बट ये प्रॉब्लम हुई तो हुई क्यों। बैक इन 2024 से मैं इंडिया में नहीं हूं ऑलरेडी, और जो भी जब तक मैं था, जब तक मैं ट्रेडिंग एडवाइस देता था, जब तक मैं सारी चीजें करता था, एवरीथिंग वाज गोइंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। देयर वर सम पर्सनल इश्यूज जिसकी वजह से मैं इंडिया के बाहर गया। काफी लोग जो मेरे जान पहचान के वो जानते थे क्या इश्यूज था, एंड द सिस्टम केम इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है, जिन्होंने अपनी मन मर्जी से ही सारी चीजें की। इवन नॉट फिलिंग द पेमेंट्स ऑन टाइम, कुछ भी सही तरीके से उन लोगों ने नहीं किया, एंड द रिजल्ट वाज व्हाट हैपेंड इन मे। ठीक है, दूसरी बात, काफी सारे लोग बोलते हैं कि जितना भी ऑनलाइन डिफेमेशन और ये सारी चीजें चलती रहती है कि मैंने नोट खा के रखे हैं बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे तक पैसा पहुंचा ही नहीं। द ओनली अमाउंट विच आई रिसीव्ड वाज कि जो मेरे से इक्विटी खरीदी गई थी। रेस्ट ऑफ द टाइम आई वाज एडवाइजिंग ऑन ट्रेडिंग डेस्क्स, वो एग्जीक्यूट करना जिनकी जिम्मेदारी थी। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी का मुझे नाम लेना चाहिए यहाँ पे, उचित नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें लीगल तरीके से चली रही हैं और वो जिम्मेदार लोग ऑलरेडी पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे बाकी के सारे लोग जब जिन्होंने गलत किया होता है वो तो सामने कभी आते नहीं है। और अकाउंट्स भी अगर किसी ने देखा हो तो एक लोगों ने पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चला के रखा था कि ये सब खाके बैठा हुआ है। कि मेरा काम क्या था, टू ट्रेड एंड टू गिव एडवाइस, एंड मेरे को आज भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे पर्सनल लाइफ पे। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ डेफेमेशन हुआ। जब ये केसेस भी हुए, सो व्हाट आई बिलीव इज लॉ इज फॉर द लॉ ब्रेकर। जब मैंने कोई नियम कानून का उल्लंघन किया ही नहीं था तो आई जस्ट केप्ट क्वाइट, और मैं इस पे सोल्यूशन देखते रहा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। पहले मुझे लगा जिन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की वो एटलीस्ट सामने आए, लोगों से बात करें, अपनी गलती माने, बाकी उसके बैकअप के लिए मैं खड़ा हूं। बट धीरे 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 पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा किसी को भी बोलने पे तो वो आगे आता ही नहीं है। मतलब गलती की तो की, उसको फेस करने के लिए भी उनके पास क्षमता नहीं है आज की डेट में। किसी के सामने भी जा करके बोलना कि ये हमसे हुआ है, इसमें इस बंदे का कुछ लेना देना नहीं है। मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों से कराने में भी इन लोगों का काफी बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो चीजें चलती हैं बाहर कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, बहुत ही गलत तरीके से मेरी इमेज को पेश किया गया हमेशा। एनीवे, ये प्रॉब्लम आपको बताने का अर्थ ये नहीं है कि जब मैं कुछ इनको, ये तो अभी जो इन्होंने करना था वो कर लिया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम तो सभी को पता चली किसने क्या खड़ा किया क्या नहीं किया है, और किसी ने अगर मनी ट्रेल भी देखा तो वो समझ जाएगा एंड हु वाज ऑपरेटिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के अकाउंटेबिलिटी देना, लोगों के सामने बात करना, ये किसी ने भी उचित नहीं समझा। दूसरे, इस प्रॉब्लम को और वर्स करने वाले लोग, कुछ आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि जब ये दो बिल्लियां लड़ती हैं तो उनके बीच में बंदर का बैठ के खाता है। तो पुलिस, लॉयर्स एंड सेकेंड कुछ लोगों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और तरह तरह से बीच बीच से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे वीडियोस काट काट के
उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, ये देखो ये क्या बोल रहा है, विलिफाई करना, विलफुली दिखाना कि ये है मेन किंग पिन। तो ये सारी चीजें नरेशन में तकलीफ मुझे नहीं हुई, तकलीफ उस गरीब किसान को हुई या जिसको हुई जिसका पैसा गया। और आज भी कुछ लोग आग में पानी डालने के बजाय उससे अपना कमाई करने का देख रहे हैं। कमाई करने का मतलब 10,000 दो, हमारा सब्सक्रिप्शन लो, हम केस करेंगे, हम PIL करेंगे, जिसका कोई भी लीगल मतलब नहीं बनता है। लीगली कोई भी साउंड बंदा इस तरीके की हरकतें नहीं करता है। ना वो खुद बात करते हैं, उनको इनवाइट किया गया कभी कि आओ सोल्यूशन पे बात करो, उन्होंने भी उस चीज को वर्स किया और फोकस सिर्फ 2 लोगों पे रखा। दिस इज अ क्लासिक, जितने फ्रॉड्स होते हैं ना उसमें क्या किया जाता है, यू मेक अ स्केपगोट आउट ऑफ समवन। तो बलि का बकरा अभी किसको बनाना है, ये 2 को बनाओ और साइड में हट जाओ। बाकी जो लोग एक्चुअली थे उनका बीच में कभी उनके बारे उनका नाम ही नहीं लिया जा रहा था। जो लोग एक्चुअली अकाउंट हैंडल कर रहे थे, जो लोग एक्चुअली जिनके पास पैसा था, उसका नाम ही नहीं लिया गया। तो सिचुएशन एक पहले खराब की, दूसरा पहले नरेशन सेट किया, और तीसरा हम कुछ बोलने जाते थे तो ऑलरेडी नीचे पूरा ऐसा नरेशन सेट करके रखा है कि हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। और ऐसी सिचुएशन में मैंने कभी भी आम जनता को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरी हमदर्दी पता है जिसका पैसा गया है और जो करके गए हैं। काफी सारी चीजें मैंने देखा कि ये सोल्यूशन पे बात करने के बजाय, बाबा मेरे चलो ठीक है इसने कर दिया, एट अ टाइम मैंने ये भी बोला ठीक है हो गया तुमसे गलती, चलो अभी चलो सामने बात करो, मैं देखता हूं। इसके लिए भी कोई रेडी नहीं था। दे प्रेफर्ड टू गो टू जेल रादर देन आपके सामने आके बात करें। अब इस दौरान हम क्या कर रहे थे, हमने सीरीज ऑफ कैलकुलेशंस किए, ठीक है, क्लियरली डिफाइन किया कि अच्छा मेरे पास इक्विटी खरीदने के लिए इन्होंने चलो मेरे से खरीदने के लिए कितना मेरे बुक्स पे दिया, वो सारी चीज का हमने कैलकुलेशन किया। हमारे पास जिस जिस हेडर में पैसा आया है हम वो वापस करेंगे लीगली, इसके बारे में बात किया है। बट अभी जो इन्होंने इतना बड़ा कचरा खड़ा किया है, जो लोगों का लॉस किया है, उसको लोगों को कैसे बाहर निकाले। पहली बात तो ये जो बारूद के ढेर में माचिस मारी उसमें हमारा हाथ नहीं, लेकिन अगर भी जाए भी तो बोले बाबा मेरे रुको, तुम्हारे साथ अगर ये हुआ है हम करते हैं ना। बट वो करने के लिए भी क्या हुआ कि उसमें भी ऑलरेडी नरेशन सेट करके रखा है। 4 लोग बैठते हैं, 4 लोग 4 तरफ से गाली देते हैं, और हर एक को किसी को इसमें रोटी सेकनी है और सब अपना प्रॉफिट करके लेना है। अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने कुछ NGO शुरू किया था, वो अभी पूरे मोहल्ले का ठेका ले रखा है उन्होंने। एक भी लीगल बात, एक भी स्पेसिफिक बातें कुछ भी नहीं की जाती है उनकी तरफ से, सिर्फ और सिर्फ बड़ी आवाजों में गालियां बकना, जिसको बोलते हैं अपनी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं वो। और मैं तो हंसता हूं बैठ के देख के, क्योंकि उनको भी सारे फैक्ट्स पता है कितना पैसा आया था। उन्होंने खुद कट करके सिर्फ उतना ही वीडियो डाला जितने में मैं विलन बन सकूं। लोगों को विलन बनाना उनकी पुरानी आदत है, और उनसे पूछे जरा, बाकी के रिमेनिंग डायरेक्टर्स का उन्होंने नाम ही कभी नहीं लिया, जो इस मैच को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। जो बंदा 2024 से इंडिया में ही नहीं है और जो सब कुछ दे रहा है, उसको वही दिखाया जाएगा, जो उसको दिखाया जाएगा वो वही बात करेगा। मुझे बुक्स दिखाएंगे, हाँ सब नॉर्मल चल रहा है, नवनाथ जी जाके मार्केटिंग कर रहे हैं वहां पे। तो बस बाकी कौन नहीं दिखता है वो पूरी दुनिया को समझ में आता है। सिर्फ क्लिप कटिंग बहुत अच्छे से आती है इन लोगों को। पूरा फैक्चुअल मीटिंग कभी डाला हो तो वो तुरंत के तुरंत पूरा नंगा सच हो जाता था। और मैं हमेशा अनबायस्ड रहा हूं। काफी सारी जगहों पे लोगों ने बोला मैंने गाली गलौज की नवनाथ जी के साथ, हाँ की, अगर मुझे उस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी मैंने की, बाद में उन्होंने दूर किया तो मेरे को समझ में आया हाँ बाबा ये बराबर बोल रहा है बंदा।
अगर मैं बाहर बैठा हुआ हूं तो मैंने उनसे पूछा फिर, लेकिन कट करके ऑन पर्पस ऑनलाइन दिखाना कि यहाँ झगड़ा चल रहा है, यहाँ सब कुछ चल रहा है। मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं, मैं अपनी ओपिनियन तो दूंगा ही। और मैं आज भी बोलता हूं, काफी सारी मीटिंग में बहुत सारे पुलिस वाले, लीगल लोग भी बैठे होंगे, इट इज नॉट अ क्राइम टू डू समथिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जिन लोगों ने किया है वो अभी 9-11 होके आराम से बैठे, मेरा नाम मीडिया में लगा के, वो अभी तक सो भी रहे होंगे इस समय पे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो गया है, लोगों की क्या जान जा रही है, क्या चल रहा है। और कोई जाता भी है अगर बात करने तो बात नहीं की जाती है। और जिस जिसको हमने अप्रोच किया, आज जो बड़े चौधरी बन के बैठते बोलते हैं कि हम मास्टर ऑफ डिसेप्शन हैं, उन्होंने खुद मेरे ये जो एनजीओ चालू किए $20,000 चोरी करके बैठे हैं। ये भी बात बताना जरूरी है कि पैसे के लिए कितनी हवस है। ऐसी सिचुएशन में जब पैसा सप्लाई करने दिया गया था, अकाउंट फ्रीज पड़े हुए, सब कुछ फ्रीज पड़ा हुआ है, तो ये विलेन बना करके खुद का दुकान चालू करना है। एक जगह मेरे को हिस्टोरिकली बता दे कोई लीगली की इस चीज से किसी का भी सोल्यूशन हुआ है। और 21 मई को जब ये प्रॉब्लम डिस्कस हुई थी तो भी मैंने बोला था कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। ये बात कभी आप लोगों तक पहुंची नहीं। क्यों नहीं पहुंची मुझे नहीं पता। और उस मीटिंग की भी क्लिपिंग्स जाती हैं बाहर, सिर्फ क्लिपिंग्स जाती हैं कट कट करके। कभी उसमें नवनाथ जी को विलन बना दिया, कभी उसी में से कट करके मिश्रा जी को विलन बना दिया। इससे कुछ नहीं होता है। उस भी 21 तारीख को भी मैंने यही बोला था, शांति से ये सारी चीजें सलटाई जा सकती। अगर किसी की गलती है हम उस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे जो जो दोषी लगा मुझे पता है। बट अब आ जाते उससे आम जनता का क्या। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बंदों का काटा जा रहा है, जिसने वो उसमें पैसा डाला। और दूसरा जो बंदा निकाल सकता है उसी को साले को पेल दो पहले जाके, कि वो पब्लिक में आ ही ना सके। इतना गाली बको, इतना नरेशन चेंज करो, इतनी सारी चीजें करो। अभी पिछली दी हुई गाली यहाँ पे नवनाथ जी हैं, मैं थोड़ा सा वो चाहूंगा कि वो अनम्यूट करें। नवनाथ सर, हमारे आपके कॉन्फ्लिक्ट की पिछले ऑडियोज आज की डेट में टुडे की अपडेट करके डाली जाती हैं। यस। किसी के घर में चोरी हो जाए तो बंदा गाली नहीं देगा किसी को भी कि भाई तेरे भरोसे मैं घर छोड़ के गया था, कैसे हुआ ये। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर कट अभी समझ में आ रही हैं कि हमें किस तरीके से अभी इसका सल्यूशन करना है। उसका हमने क्लियर कट रोड मैप बनाया है। और इसमें ये जो मीम बनाना, ये जो एक एक दूसरे को बैठ करके गाली देना, इससे किसका नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को पता है। और ये पूरे तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन कितना, एक बार भी लगता है क्या फैक्ट पे बात करने के लिए? किसी ने भी आज तक फैक्ट पे बात किया? यार इधर तो मेरे को इत्तू सा पैसा जाते हुए दिख रहा है, बाकी ये पूरा का पूरा पैसा कौन घुमाया? इस पे भी बात होनी चाहिए थी ना। खैर एनीवे, वो मेरा मतलब नहीं है उस पे जाना, ना वैसे लोगों से कुछ बोलना। लेकिन आज के 15 मिनट मैंने सोचा कि सॉल्यूशन देने के टाइम पे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें खड़ी की गई हैं। ये नरेशन पे खड़ा किया गया, एक्चुअल लोग मलाई खा के बैठ चुके। और अगर आप लोगों में से जिंदगी में किसी ने भी कभी ट्रैवल किया है घर के बाहर, किसी को चाबी थमा के, और उसी बंदे ने आपके घर में चोरी की हो, तो आप समझ सकते हो मेरी हालत इस समय क्या है। अभी रहा सवाल, हम आते हैं सोल्यूशन पे। हमने सक्सेसफुली जो भी इन लोगों ने प्रॉब्लम खड़ी की है, इनके द्वारा बनाए गए सिस्टम में, पहली बात मैं वो भी बता दे रहा हूं
क्योंकि मैं जब भी आया था मुझे भी लाया गया था एज अ फंड मैनेजर, एज अ कंसल्टेंट कि आप आके ये काम करो और आप घर पे बैठो, आप ये करके दो हमें, हम ये करके देंगे। तो मेरे जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मुझे लाने वाले ही खुद अभी तड़ीपार होके भाग चुका है। लेकिन मेरी वो आदत नहीं है, मुझे पता है, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मुझे पता है सामने वाले का दर्द क्या होता है, एक एक पैसे की कीमत क्या होती है मैं समझता हूं। लोगों को जो जो प्रॉब्लम हो रही है क्या मुझे पता है कि कैसा लगता है, और ना मैंने उसको शुगर कोट किया। कुछ लोगों ने आकर के उसमें मुझे और भी गलत एडवाइसेस देने की कोशिश की कि सर आप देखो आपके सामने इस फ्रॉड का सिस्टम गिरा था, उसने वापस दूसरा का स्कीम चुराना शुरू कर दिया। ये 2 महीने में मैंने कितनी सारी चीजें सुनी है मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मैंने अपने आवाज शांति से रखी क्योंकि मुझे पता है कॉमन बंदा इस झगड़े में पिस रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नुकसान हो रहा है कॉमन आदमी का। और उठ करके कोई भी सोल्यूशन की बात नहीं करता, जिनको भी रखा गया उन्होंने सिर्फ अपनी मनमानी की, कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं रखे है पब्लिक के सामने। मैं खुला बोलता हूं, किसी ने अगर मैथमेटिक्स से भी क्या खुली बात की होती नहीं की है, बस सिर्फ मार्केट में एक नाम सुनाई देता अगस्त मिश्रा चोर है, तो मैं बोलता हूं एविडेंस कहां है। और ये जो आवाजें एम्पलीफाई की जाती हैं, किन के लिए की जाती है, किन का नाम नहीं लिया जाता है पूरे जगह पे कहीं पे भी, कौन से लोग हैं जिनको शील्ड किया जा रहा है, ये वो सारी बातें समझ में आती हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। आज और सिर्फ आज ये प्रॉब्लम की बात हमने कर ली। अब इसके आगे क्या घटा है, किनकी वजह से घटा है, मेरा वो चैप्टर नहीं है। मुझे एक बार क्लियर कट बोलना था, अगर किसी ने मनी ट्रेल भी देखा होता तो इतना गालियां नहीं देता। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि कैसे रन होती है सिस्टम, कैसे चीजें रन की जाती हैं, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं हमेशा। एनीवे, मूविंग ऑन, अब हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। मैंने जो भी टूटा फूटा, अगेन हाँ उसमें एक दूसरा बोलना था, वो 15 लाख रुपए खा के आप लोग का आईटी हेड भाग चुका है, रविंद्र लाड, डेटा नहीं दे रहा है वो आप लोगों को। तो जो भी डेटा हमें मिला उसका ऑडिट किया, उसमें जो कुछ भी हमें अभी डिस्क्रिपेंसी दिखाई दी वो तो किया ही किया, उसका एक सिस्टमैटिक गाइड हमने निकाला है कि उससे हमें किन लोगों का देखा कि किन लोगों का डिपॉजिट इन लोगों ने लिया, कितने लोगों को पैसा ही नहीं दिया, और वो सारे नंबर्स हमने वर्कआउट किए गए 6 महीने में ड्यूरिंग दिस केओस, और हमने उस पर एक प्लान डिजाइन किया हुआ है हमारा, ठीक है, कि उसको किस तरीके से उसकी भरपाई होने वाली है। हमारी इस समय जो बोलते हैं कि किसी का जब प्रॉब्लम होता है या कोई क्राइसिस होता है तो उसमें सबसे पहले इफेक्टेड कौन होता है, वो इंसान जो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता, उनको तक सबसे पहले प्रायोरिटी पे रख के उनका किस तरीके से क्लियर करवाना है, किस तरीके से उनकी रिकवरी करानी है, उस पर हमने पूरा फोकस किया हुआ है। और एक सिस्टमैटिक वे में हमने डिजाइन किया हुआ है, जिस सिस्टम को हम वेंसडे को एक मीटिंग करके पूरे फुल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हम बात करेंगे टेक्निकल ग्राउंड पे ट्रांसपेरेंटली कि ये कैसे 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 ये प्रॉब्लम सॉल्व होके आपका सिस्टम वापस खड़ा होगा। और इसके साथ एक बेटर प्रॉमिस है कि जो पिछला था उससे 10x अच्छा खड़ा होगा, और उससे 10x ज्यादा ट्रांसपेरेंट, और सारी चीजें वापस उससे भी बढ़िया तरीके से रिस्टोर हो जाएंगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड। सामने सामने जो होगा किसी का कुछ भी उसमें इंटरफेरेंस हमने छोड़ा ही नहीं है इस चीज को सीधा करने के लिए। तो सुबह सुबह मैंने बोला कि हमें एक सेशन लेना चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम बता दिए, सॉल्यूशन क्या बनाया है उसका डिजाइन कर लिया है, आप लोगों को उसको विद प्रेजेंटेशन
वेंसडे को लाइव सिस्टम्स के साथ कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप रखिए, मीटिंग रखेंगे। और आपको चाहिए तो अभी नवनाथ सर नेक्स्ट वाली मीटिंग में जो भी इनके नीचे के हैं एबीपी एएफपी ये सारे लोग भी जो हैं उनको आने दिया जाए और उनको विद रोड मैप सारी चीजें क्लियरली दिखा दी जाए। ठीक है, तो इट इज ओपन फॉर ऑल। ये करने के बाद हम सैटरडे और संडे को एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आपके क्या क्वेश्चंस हैं। मुझे पता है कि सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होती चीजें, आपको क्या बात करनी है मैं सामने आके बात करूंगा और उसका जवाब दूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बातचीत कायदे से और शिष्टाचार के साथ आपस में होनी चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोसिटी के साथ मैं बात करूंगा। अगर बदतमीजी की तो मैं बदतमीजी से जवाब देने में पूरा सक्षम हूं। मैं नवनाथ सर नहीं हूं कि आप मुझे गाली दोगे और मैं शांति से सुनूंगा। मैं गाली दोगे मैं 10 गुना ज्यादा गाली दूंगा, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की है, मैं क्लियर कट बता रहा हूं। तो अगर फैक्चुअल बेसिस पे और कायदे से बात करनी है तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको उस तरीके से बात करनी है सैटरडे संडे को तो आप मोर देन वेलकम है। आके जो भी प्रॉब्लम है वो आप आके समझ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे। ये 3 चीजें हैं। और रही बात सवाल आम आदमी के प्रति, मुझे सिर्फ सिंपैथी है और उनके लिए ही मैं वर्क भी कर रहा हूं ये। और मैंने आज तक कोई भी जो बाकी के इसमें से जो 2-3% मिस्टर जीनियसेस हैं जो बोलते हैं सर हम ये लगा देते हैं सिस्टम, तो मेरा इंटरेस्ट लोगों का पैसा उठाने में बिल्कुल नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है उनको लॉस उनका रिकवर करना, ना कि वो जो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें मैं जाऊं। वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ना कभी इंटेंशन रहा है मेरा, क्योंकि मैं पैसा ऑटोमेटिकली खुद भी जनरेट करता हूं और मैं वैसे भी जी रहा हूं। मेरी लाइफस्टाइल में 1% का कुछ फर्क नहीं आया। गाली देना है, लोग गाली देते हैं, मैं सुनता हूं और एक टाइम के बाद आप सुनना भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट मीटिंग में तो कोई भी नहीं था। अभी हम नेक्स्ट मीटिंग में 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल के आइए, सारी चीजें अच्छे से समझिए, क्या क्या है, कैसे कैसे, क्या क्या नहीं है, और सब चीजें लाइव होंगी। दूसरी बात, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा, आपसे क्या चाहिए, पेशेंस। और दूसरा, जो सबसे कमजोर है ना उसको पहले निकलने दो। जो सबसे कमजोर है, जिसको कोई नहीं सुन रहा, जो आवाज भी नहीं उठा सकता, उनको पहले निकलने दीजिए। ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, जिसको हर जगह बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, या फिर जो यंगस्टर्स हैं उनको पहले निकलने देते हैं। तो सॉल्यूशन आ रहा है, आप उस पर सामने जाके बात समझिए, इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकलेंगे और हम आपको निकालने में कैसे वाले, जो भी इन लोगों ने खड़ी की। और ये ब्लेम गेम, और जिनको इंटरेस्ट है जाके लिटिगेशन करने का, मैंने किसी को कभी लिटिगेशन करने से मना नहीं किया, ना मैं उस चीज से डरता हूं। आज तक किसी को मैंने नहीं बोला कि जाके एफआईआर मत करो, जाओ जाके करो एफआईआर, और करना है ना तो भरसक करो। मैं आज ही बोलता हूं, आज 20 एफआईआर दाग दो, क्योंकि मैंने जब कुछ किया नहीं तो मुझे पता कोर्ट में मेरा कुछ होना नहीं है। आज तक मैंने किसी को भी लीगल एक्शन लेने से मना नहीं किया, उसकी अपनी जगह होती है। और एक बात और झूठ बोली जाती है कि मैं पुलिस को मैनेज कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पुलिस वालों से किस तरीके से बात करता हूं, कभी अगर आपको फुर्सत मिले तो किसी पुलिस वाले से कॉल करा के आप बात करा लीजिएगा। शायद मैं इतनी तमीज से जितना आप लोगों से बात कर रहा हूं उनसे नहीं करता हूं, क्योंकि डर उसको लगता है पुलिस का जिसने कुछ किया हो। और यहाँ से ओपन प्लेटफॉर्म से बोलना, कोई भी सेंसिबल पुलिस वाला भी अगर सुन रहा है या कोई रहता भी है, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है उसमें। और हर चीज के लिए ना बैठा हुआ है कोर्ट, तो वो सबसे मैं वैसे भी नहीं डरता हूं। और जो लोग आपको बैठ के गाजर देते रहते हैं पूरी मीटिंग में कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वो बस आपको अपनी ही दुकान चला के दे रहे। उनसे जरा पूछे जाके कि उनको फाइनेंस का एफ भी पता है क्या,
किसी को कुछ नहीं पता है क्या घटा है, नरेशन के लिए पैसे ले लिए, खुद का हमें ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, सोल्यूशन का 1 रुपए का किसी को कुछ नहीं पड़ा है, आम आदमी जिए या मरे, सिर्फ हमें आवाज उठानी है, नेता बनना है। तो ऐसे ये जो 3 कैटेगरी के लोग हैं ना, एक प्रॉब्लम क्रिएटर, एक उसमें गैसोलीन डालने वाला, और तीसरा सेंसिबल बात करती नहीं है, पब्लिक को तो पैनिक में करके रखा है इन्होंने। हर बार कोई भी जाता है बात करने तो उसको गालियों से ही उसका स्वागत होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी अगर सबको सोल्यूशन पे वर्क करना है तो आप अपने अपने लोगों को लाके बैठा सकते हैं। मैं जैसे था वैसे ही आज भी हूं, और मैं इसको सोल्यूशन देके वापस आप सभी लोगों को खड़ा कर दूंगा, ठीक है? और पिछले से ज्यादा अच्छी हालत कर देंगे, ठीक है? उतना मुझे पता है, बट मैं भी शांति से बैठ के देख रहा था इतने टाइम तक कि भाई चलो ठीक है, आपने कर तो लिया, बट आप सामने जा रहे हो क्या? मैं ज्यादा आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा। संडे मॉर्निंग है और मुझे भी एक्सपीरियंस है चीजों का। बेटर ये है कि एक दूसरे को काटने के बजाय अगर ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे का सपोर्ट बन के खड़े होंगे तो ये सारी सिचुएशन से आप सभी लोग निकल जाएंगे। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सामने सामने खड़े होकर हम सोल्यूशन नहीं कर सकते उस चीज का। और आप देखेंगे भी कि हमने किस तरीके से उस चीज का ट्रांसपेरेंटली एक एक चीज का हिसाब लेते हुए उस चीज को सीधा किया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो भाई साहब आपसे सवाल पूछते हैं ना कि जाके नेता बन के, एक्चुअल में उनको सारा हिसाब किताब पता है, वो सिर्फ बैठ के ढकोसलेबाजी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आज बात कर ली प्रॉब्लम की, चलो ठीक है, आप सैटरडे संडे को आप आओ, बात करो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, बट कौन जिम्मेदार है ना उसको करेक्टली हमें रखना पड़ेगा। जो भी बातें हैं मैं सिर्फ ऑडियो के साथ नहीं करूंगा, अभी सामने हम बैठेंगे, पूरे सिस्टम को स्टडी करेंगे, क्या क्या फॉल्ट हुई है, किस तरीके से हमने उस चीज को सुधारा है, और कैसे ये सारी चीजें रिन्यू होने वाली। एक चीज का मैं आपको, बोलते हैं मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, बट डिसिप्लिन, अगर आप आज जिम जाना शुरू करते हो, समझो आप कितने भी केजी मोटे हो, आप 3 महीने में कुछ कैलोरी कम होगी, 1 साल में कुछ आपकी मसल में सुधार आएगा, बट 18 महीने में आपकी बॉडी बन जाएगी। तो रादर देन फर्जी की चीजों पे डिबेट करने के बजाय पैसा कैसे रिकवर होगा उस पर फोकस करेंगे, उस पर बात करेंगे, और किस तरीके से सिचुएशन से निकाला जा सकता है। सभी को, ये किसी के लिए अच्छा दिन नहीं चल रहा है, मुझे भी पता है, तो उस पर पूरा क्लीन एंड सिंपल डिस्कशन होगा, और हर एक को बुला लीजिए। उस दिन भी म्यूट ही रहेगा, बट हम ज्यादा करके पूरा प्रेजेंट करेंगे, पहले हमारा पक्ष रखेंगे। आपको जो बात करनी है आप करो। 8 से 10 लोग जाके किसी के नाम पे पैसा उठा ले और फिर उसको देना, और उसके बाद 2 लोगों को हायर किया जाए कि ये 2 लोगों को टारगेट करो मीडिया में, वही गेम चल रहा है। हाँ, मैंने आप लोगों से 30 मिनट लिए थे, शायद से मैंने 2 मिनट ज्यादा ले लिए, बट अभी हम इसको इलेबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे वेंसडे को या थर्सडे मॉर्निंग। सो प्लीज आप प्रिपेयर होके आइए, एंड जूम की कैपेसिटी जो भी है वो हम बढ़ा देंगे, जितने लोगों को लेके आना है आप लेके आइए, ताकि लोगों को एक स्थिति का एहसास हो, और वहां पे थोड़ा सा हम डेकोरम मेंटेन रखेंगे, किसी भी पुरानी बातों पे थोड़ा बहुत न जाते हुए भी हम सिर्फ इतना बताएंगे कि किन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है? तो एवरीबडी इज मोर देन वेलकम टू कम। और अब इस समस्या में एक चीज होती है, हम पैदल चलते चलते जा रहे थे, कहीं गिर गए। अब गिर के ना, एक बंदा होता है जो उठता है झाड़ के,
दुनिया उसको याद रखती है। एक बंदा होता ना, अगर लेट के कीचड़ में ही लौटना है, देयर इज नो पॉइंट, बहुत टाइम जा चुका है ऑलरेडी। और इसमें मुझे अच्छे सही गलत सबकी पहचान हो चुकी है कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पे थे। मेरी सेहत पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। और कई बार जब लोग ओछे कमेंट मारते हैं तो मैं उनको जवाब भी देना नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर एक की एक डिग्निटी होती है। और दूसरी बात, प्लीज, अगर मैंने कभी ना मजाक मजाक में गाली गलौज किया हो, जैसे दोस्तों के बीच में लोग करते हैं ना, तो उसकी क्लिप बना करके ना यूट्यूब पे डालना सही बात नहीं है। मैंने हमेशा आप लोगों से जब भी बात की, एम्पैथी में एज अ दोस्तों की तरह बात की है। कभी भी उसको ये रॉन्ग वे में नहीं बोला मैंने। तो अभी तक मैंने ये भी बहुत महसूस किया है कि लोगों ने जो मजाक में कही हुई बात है उसको भी इतना सीरियस लिया है। अरे ये बंदा ऐसा है, ऐसा नहीं है। मजाक हर कोई कर लेता है, मैंने भी कर लिया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। आइंदा से मैं पब्लिक में शराफत से मैं भी बहुत अच्छी अच्छी बात करूंगा, शायद से आपको रिलेट ही ना हो, फिर आप बोलोगे कि यार ये तो एकदम बुत बना हुआ है। तो मैं भी आपके बीच से ही हूँ, ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बंदा नहीं हूँ। मुझे जो आता है मैं उसमें अपना बेस्ट काम करता हूँ। ना मैंने कभी जा करके किसी से ये बोला कि तुम ये कर दो तो मैं रिकवरी करता हूँ, तुम ये कर दो तो मैं ये करता हूँ। मुझे दर्द समझता है, बट दर्द क्रिएट करने वाला भी मैंने खोजने का प्रॉमिस किया था, और मैं खोज ही रहा हूँ, और खोज लिया मैंने। बट जिनको अभी जैसा भी लगता है, जो भी जिन्हें बोलना है, उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। बट हाँ, हम अब इस चीज को खत्म करते, कीचड़ में लौटना बंद करते, खड़े होते, लेट्स टॉक ऑन सोल्यूशन, कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए सबको। ठीक है? और अब जो जाने थे वो जा चुके हैं ऑलरेडी यहाँ से, जो उनकी जगह थी वो ऑलरेडी पार्सल होके पहुंच भी चुके हैं। और मैं इसमें कुछ उनका ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पार्सल होके पहुंच गए तो मुझे कुछ इस बात की खुशी है। मैंने कभी उनको भी नहीं बोला। और किसी को असहमत होना हो तो हो सकता है, मैंने कभी किसी को असहमत होने से मना भी नहीं किया है इस चीज से, कि ठीक है, जस्ट बिकॉज आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप मेरी किसी बात से असहमत हो तो आपको बात नहीं करनी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम डिसएग्री कर सकते हैं किसी एक चीज पे। आई थिंक सो, दैट इज इट। ठीक है? जिन भी लोगों को सोल्यूशन में इंटरेस्ट है वो अपने साथ वाले लोगों को लेके आके बैठ के बात कर सकते हैं। जिन लोगों को लिटिगेशन में इंटरेस्ट है वो आराम से जाके लिटिगेशन कीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जाके जहां से हथियार खरीदना है खरीदिए। आप एक बात जान लीजिए, युद्ध में सिर्फ प्रॉफिट हथियार बेचने वाले का ही होता है, उसमें दोनों पक्षों का नाश ही होता है। तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग लीगल भी बैठे होंगे, बहुत सारे लोगों को जिनको पता है, वो सब जाके अगर जाके बात करेंगे तो उनको ये बात पता चल जाती है कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है। वो सब पेपर पे दिखता है, उसके लिए किसी के इमोशनल बोलने से कुछ नहीं होता। सो हम कंक्लूड करेंगे इस मीटिंग को, उससे पहले मैं नवनाथ सर अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे। वेंसडे या थर्सडे आपको एक टाइम दिया जाएगा, हम उसमें बैठेंगे और इन सारी चीजों को पूरी तरीके से प्रेजेंट करके खत्म करेंगे। रिक्वेस्ट है, आपके यहाँ पे जितने जितने लोग जो भी अफेक्टेड हैं इस कांड की वजह से, उन लोगों को आप लेके आइए और हम सामने बैठ के समझते हैं। जो सबसे एक्सट्रीम नेगेटिव लोग हैं उनको लेके आइए, मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म वेलकम करता हूँ। क्रिटिसिज्म जरूरी है किसी भी चीज का, उससे हमें लूप होल पता चलता है किसी भी सिस्टम का।
सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों के पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन है, ठीक है। बेटर ये है आप ट्यूसडे तक जितने लोगों को भी कम्युनिकेट करना है आप कर सकते हैं। कैपेसिटी क्या प्लेटफॉर्म चूज करना है मैं बता दूंगा। अगर जूम में नहीं आ सकते एक बार में 10,000 लोग, 20,000 लोग, जिनको भी लेके आना सबको लेके आइए, बट लेट्स कंक्लूड इट। हाँ, और जिन लोगों को जाकर के उसी में दर्द में रोना है वो रो सकते हैं। मैं लाइफ में आगे बढ़ने में बिलीव करता हूँ, मैं सोल्यूशन माइंडेड हूँ। नवनाथ सर, ओवर टू यू। आपको कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो भी आपने तो मैक्सिमम चीजें कवर कर ली है। यहाँ पे हमारा ये सेकंड सेशन है। जैसे प्रॉमिस किया था 3 सेशन में हम फाइनल सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। तो आने वाले वेडनेसडे और थर्सडे जो हमारा लास्ट का सेशन हो जाएगा ये सॉल्यूशन के लिए, तो उसी सेशन में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जैसे अभी अगस्त सर ने बोला है कि पूरे प्रेजेंटेशन के साथ और जो भी 2026 में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या अपने लोगों को रिस्ट्रक्चर करके कैसे कवर करना है, सब लोगों का फंड पेमेंट कैसे वापस मिलेगा, इस हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तक कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो या कोई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म हो या कोई भी हो, एक बार सिस्टम बिगड़ गई, बंद हो गई, तो कभी रिस्टार्ट नहीं हुई है। और हम लोग सब मिलके, हमारे सब फ्रेंचाइजी पार्टनर्स एंड सब क्लाइंट्स मिलके ये करने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री बन जाए। अभी तक जो नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएंगे। जो लोगों ने होप छोड़ी है, जिन लोगों ने अलग वे से लिया है, उन लोगों को भी हम करके दिखाएंगे। बस इतना ही मैं बोलता हूं। सिर्फ आप लोगों का सहयोग जरूरी है। आपके सहयोग से ही हम जो हिस्ट्री बनाने की सोच रहे हैं वो 100% हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे वेडनेसडे और थर्सडे।